नमस्कार, मैं सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसने ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि सियासत और सड़कों तक को हिला कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं हाल ही में रिलीज हुई विक्की कौशल की फिल्म छावा की। फिल्म में संभाजी महाराज की वीरता दिखाई गई है, लेकिन सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस और सियासी बयानबाजी में औरंगजेब का नाम सबसे आगे है। औरंगजेब एक ऐसा मुगल शासक है जिसके साथ इतिहास के कई पन्ने जुड़े हैं। इन पन्नों में विवाद है, विरोधाभास है और कई मौकों पर लोगों को आक्रोशित करने की ताकत भी है। हाल ही में विक्की कौशल की फिल्म छावा आई थी। कहानी तो वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज की थी, लेकिन लोगों की नजर पड़ी मुगल शासक औरंगजेब पर। दिखाने की कोशिश हुई कि किस तरीके से संभाजी महाराज ने वीर शिवाजी की महानता को, उनके शौर्य को आगे बढ़ाया। लेकिन चर्चा का केंद्र इस बात पर शिफ्ट हो गया कि औरंगजेब ने किस तरह से क्रूरता फैलाई, उसने किस तरह से हिंदू मंदिरों को तोड़ा, उसने किस तरह से संभाजी महाराज को यातनाएं दी। उसके बाद तो संभाजी महाराज की वीरता कहीं बहुत पीछे छूट गई और नैरेटिव पूरी तरह से औरंगजेब पर शिफ्ट हो गया। उसी नैरेटिव का एक हिस्सा बना औरंगजेब की कब्र को लेकर, जिस मकबरे से इतने सालों से कोई दिक्कत नहीं थी। अब हिंदू संगठनों ने इसे हटाने की मांग कर दी। बात कारसेवा तक आ गई। विश्व हिंदू परिषद ने मकबरे को हटाने का अल्टीमेट तक दे दिया। अब उसी अल्टीमेट के बाद पूरे महाराष्ट्र में तनाव और ज्यादा बढ़ गया और सोमवार रात को नागपुर में भयंकर हिंसा देखने को मिली। नागपुर के महाल इलाके में कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस पर भी पथराव हुआ और तनाव बढ़ता गया। अब इस हिंसा ने सिनेमा की ताकत पर एक नई बहस को शुरू कर दिया है। अब औरंगजेब ने ये सब किया था, इतिहास में इन घटनाओं का जिक्र है, लेकिन छावा में जिस आक्रामकता के साथ सब कुछ दिखाया गया है, लोगों के मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इतना गहरा कि जिस औरंगजेब का जिक्र शायद कोई कभी नहीं करता, उसका सोशल मीडिया पर भी कई पोस्ट से पट गया। अब कहानी अगर सोशल मीडिया तक सीमित रहती तो किसी को दिक्कत नहीं थी, लेकिन इस छावा फिल्म ने राजनीति में भी अपनी जगह बनाई। शुरुआत तो बीजेपी शासित राज्यों ने इसे टैक्स फ्री करके पहले ही कर दी थी। बाद में सपा नेता अबू आजमी के बयानबाजी ने आग में घी डालने का काम किया। अबू आजमी औरंगजेब को महान शासक बताकर खुद को सुर्खियों में लिया है। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद जो है अफगानिस्तान बर्मा तक बढ़ी हुई थी। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। इसको ज़बरदस्ती के हिंदू मुस्लिम करके नफरत वाला काम नहीं करना चाहिए। आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। लेकिन जब तलवारें म्यान से बाहर आने लगी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वो बयान लेकर कोना देकर दुबक लिए। मगर तब तक देर हो चुकी थी। औरंगजेब को लेकर सेंटीमेंट्स जवाब दे चुके थे। इस बीच औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग स्पीड पकड़ चुकी थी। वहीं नागपुर हिंसा पर शिवसेना यानी कि यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि भाजपा इस मामले में बेशर्म है, क्योंकि ये घटना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की गृह नगर में हुई है। दुख की बात है कि जब भाजपा शासन नहीं कर पाती है तो वो हिंसा दंगे का सहारा लेते हैं और हर राज्य में उनका यही लगभग फार्मूला है। अगर आप मणिपुर को देखें तो वो महाराष्ट्र को भी यही बनाना चाहते हैं। 300-400 साल पहले जीने वाले किसी व्यक्ति का इतिहास खोदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भविष्य के बारे में नहीं बोल सकते, वर्तमान के बारे में नहीं बोल सकते। और विडंबना ये है कि कब्र की रक्षा केंद्र सरकार करती है। दुख की बात यही है कि पुलिस के हाथों में कानून व्यवस्था नहीं है। होम डिपार्टमेंट उनके हाथ बांध के रखे हुए हैं। अगर पुलिस के हाथों में कानून व्यवस्था दो तो जो भी पिछले 3 सालों से आप देख रहे हो, अनगिनत रेप है वगैरह, ये नहीं होता। लेकिन होम डिपार्टमेंट जो आज मुख्यमंत्री महोदय के पास है, ये फेल हो गया। वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने नागपुर हिंसा पर कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, न ही मैं गृह मंत्री हूँ। मुख्यमंत्री से पूछिए कि इसके पीछे कौन है, क्योंकि आरएसएस का मुख्यालय वहां है। यहाँ डबल इंजन सरकार है। अगर डबल इंजन सरकार विफल हो रही है तो इस्तीफा देना चाहिए। नागपुर आरएसएस का गढ़ है। आरएसएस का हेडक्वार्टर मुख्यालय नागपुर में है। वहाँ मोहनराव भागवत जी बैठते हैं। पूरा हिंदुत्व का प्रखर हिंदुत्व का कुंबा वहाँ बैठते हैं। वहाँ देवेंद्र जी का चुनाव क्षेत्र है। वहाँ दंगे कौन कह रहेगा कि उसकी हिम्मत है? गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे नागपुर से है और 4 मंत्री आसपास है। कोई हिम्मत कर सकता है? उनकी गैंग होगी, उनके लोग होंगे दंगा कराने वाले। ये एक नया पैटर्न है हिंदुओं को डराने का, हिंदुओं को ऊपर अपने लोगों से हमला करवाने का, फिर हिंदुओं को भड़काने का और दंगा में उसको लाना है। अब सोचने की जरूरत है कि भारत में बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो या फिर कोई दूसरा सिनेमा हो, इनका समाज पर कितना गहरा प्रभाव पड़ सकता है।
एनिमल जैसी फिल्में देखने के बाद कहा जाता है कि ये हिंसा को प्रमोट कर रही है। लोगों में गुस्सा भर रहा है, लेकिन अब जब छावा फिल्म के बाद सड़कों पर गाड़ियों को फूंका जा रहा है, जब वो फिल्म देखने के बाद एक मुगल शासक पर जिन फिर जिंदा हो चुका है, बहस एक नए सिरे से शुरू हो रही है। वैसे बॉलीवुड फिल्मों का इतिहास बताता है कि विवाद की जननी भी है और कई मौकों पर सड़कों पर हिंसा शुरू करने की क्षमता भी रखती है। फिल्म चाहे उस हिंसा को प्रमोट करे या ना करे, लेकिन उस पर शुरू हुई सियासत कब एक बवाल में तब्दील हो जाती है, इसके कई उदाहरण भरे पड़े। छावा से पहले संजय लीला भंसाली ने भी भारत का इतिहास दर्शाते हुए पद्मावत फिल्म बनाई थी। 2018 में रिलीज हुई इस फिल्म को लेकर पूरे देश में जबरदस्त बवाल था। हिंदू संगठन सड़क पर उतर चुके थे, संजय लीला भंसाली पर हमले थे, जान से मारने की धमकियां मिली थी। आखिर क्यों? क्योंकि कुछ हिंदू संगठनों को ऐसा लगा कि उनकी संस्कृति को इस फिल्म में धूमिल किया गया है। आरोप लगे कि हिंदू रानी का मुस्लिम शासक के साथ रोमांस दिखाया गया है और फिल्म मेकर्स इस बात को नकारते रहे, लेकिन बवाल एक बार भी नहीं थमा। उस समय आलम यह था कि उत्तर प्रदेश में सिनेमा मालिकों को धमकियां मिल रही थी, फिल्म ना रिलीज करने को कहा गया था। इसका असर भी दिखा, क्योंकि कई थिएटर्स ने तब पद्मावत चलाने से ही मना कर दिया। अब अगर अपने मुद्दे पर वापस लौटे तो मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को खुलताबाद से हटाने की मांग को लेकर सोमवार देर रात मध्य नागपुर में हिंसक झड़पें हुई। इसमें दर्जनों लोग घायल हुए। भीड़ ने 2 बुलडोजर और पुलिस वैन सहित 40 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इस हिंसा में कम से कम 10 दंगारोधी कमांडो, 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और 2 दमकल कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक कांस्टेबल की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए 50 दंगाइयों को गिरफ्तार किया। वहीं गृह मंत्रालय ने इस हिंसा की रिपोर्ट मांगी है। दरअसल यह हिंसा तब भड़की जब एक अफवाह फैली कि एक विशेष समुदाय के प्रदर्शनकारियों ने आरएसएस मुख्यालय से बमुश्किल 2 से 3 किलोमीटर दूर महल गेट पर शिवाजी पुतला स्क्वायर के पास औरंगजेब के पुतले और एक धार्मिक चादर जलाई। यूं तो भारत में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं विशेषकर धार्मिक त्योहारों और जुलूसों के दौरान समय समय पर होती रही। आजादी से अब तक की प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें तो 1946 के नोआखली दंगा के तहत बंगाल से सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। वहीं 1989 के भागलपुर सांप्रदायिक दंगे के बाद भी कई दंगे हुए, जिससे कांग्रेस की सियासी चूल्हे ऐसी हिलाई जिसने आज तक वो उबर नहीं पाया है। वहीं 1992 के विवादास्पद बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद अयोध्या सहित देश भर में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई। जहां तक हाल की घटनाओं की बात है तो मणिपुर और नू में सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिससे कई लोगों की जान गई और संपत्ति का नुकसान हुआ। अब जहां तक सांप्रदायिक हिंसा के कारण की बात करें तो धार्मिक आधार पर लोगों को अलग अलग करना, जिससे समाज में तनाव पैदा होता है और इसका प्रमुख कारण है वहीं राजनीति लाभ के लिए धार्मिक विभाजन को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे ऐसी घटनाएं बढ़ती हैं। वहीं सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से नफरत और हिंसा को बढ़ावा देने के लिए भी ऐसी लोमहर्षक घटनाएं घटती हैं। वहीं आर्थिक असमानता भी सांप्रदायिक हिंसा का कारण बनती है, जबकि अशिक्षित समाज में लोगों को आसानी से भड़काया जाता है। और जहां तक सांप्रदायिक हिंसा के प्रभाव की बात है तो सांप्रदायिक हिंसा से समाज में दरारें पैदा होती हैं और लोग एक दूसरे पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। सांप्रदायिक हिंसा से लोगों की जान जाती है और संपत्ति का नुकसान होता है। सांप्रदायिक हिंसा से लोगों में डर, असुरक्षा की भावना पैदा होती है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों सांप्रदायिक हिंसा इतनी जल्दी भड़क जाती है? क्या फिल्मों का समाज पर असर इतना व्यापक है कि लोग हिंसा पर उतर आते हैं, या फिर ये राजनीति का खेल है जो भावनाओं को भड़काने का काम करती है? फिलहाल नागपुर हिंसा पर जांच जारी है। गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की है और कई दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि आखिर कब तक फिल्मों और राजनीति के नाम पर समाज को बांटा जाएगा? कब तक हमारे देश में इतिहास के नाम पर हिंसा होती रहेगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक।